अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट और किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Now we discuss about the chapter number 5, which is gravitation. Today we discuss about the numerical problems of chapter number 5. First numerical है 5.1. Find the gravitational force of attraction between two spheres of each mass is 1000 kilogram. The distance between the center of sphere is 0.5 meter. Mass of each sphere हमारे पास 1000 किलोग्राम है और distance between these center will be equal to the 0.5 meter. हम लोगों ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फाइंड आउट करना है। बेसिकली जो लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर या फिर d स्क्वायर। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। मैस m1 हमारे पास 1000 किलोग्राम है और मैस m2 भी हमारे पास 1000 किलोग्राम है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 है। क्लियर, 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आई वो हमारे पास है 2.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻4 न्यूटन। So the gravitational force between the sphere will be the 2.67 multiplied by 10⁻⁻4 Newton. Clear students? Now move to the next question, which is 5.2. The gravitational force between two identical large spheres keep 1 meter apart in 0.006673 Newton. Find their masses. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास है 0.006673 न्यूटन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर विल बी इक्वल टू द 1 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर। सो द मास ऑफ ईच लाइट स्फीयर, हम लोगों ने जो मास है उसको कैलकुलेट करना है बेसिकली। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ पे मास को कैलकुलेट करना है तो मास को हम लोग मास इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, एड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। तो फोर्स हमारे पास है 0.0066 न्यूटन 6673 न्यूटन एंड द रेडियस विल बी द 1 मीटर एंड ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने देखा कि जो मैस m1 वो इक्वल टू है मैस m2 के। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास मैस m1 मल्टीप्लाई बाय मैस m2 इज इक्वल टू आ गया 1.0010⁸। क्लियर। मैस m1 हमारे पास इक्वल टू है मैस m2 के, तो हमारे पास जितना मैस m1 का है इतना ही मैस m2 का आ जाएगा, जो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोग्राम। क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.3 को। Find the acceleration due to gravity on the surface of the Mars. The mass of the Mars will be that 6.42 multiplied by 10⁻23 kilogram and its radius will be that 33700 kilometer. Mass of the Mars वो हमारे पास इक्वल टू है 6.42 multiplied by 10⁻23 kilogram and the radius will be equal to the 3370 meter। क्लियर।
किलोमीटर, हम किलोमीटर को फर्स्टली मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मीटर। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हमारे पास इज इक्वल टू आ गया कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 और कैपिटल मैस है उसकी हमारे पास वैल्यू है 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और हमारे पास आर हमारे पास है रेडियस ऑफ द मार्च विच विल बी इक्वल टू द 3.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। क्लियर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So the gravitational acceleration will be equal to the 3.77 meter per second scale. I hope students ये numerical आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। Now move to the next numerical which is 5.4. The acceleration due to gravity on the surface of the moon will be equal to 1.62 meter per second scale. The radius of the moon will be 1750 kilometer. Find the mass of the moon. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून हमारे पास है, उसकी वैल्यू हमारे पास है जिसे हम जी एम से डोनेट करते हैं 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द मून वो हमारे पास इक्वल टू है 17440 किलोमीटर। ठीक है, 1740 और किलोमीटर हमारे पास इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर के। क्लियर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर के। क्लियर। हम लोगों को एज वी नो स्टूडेंट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल टू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हम लोगों ने मास ऑफ द मून को कैलकुलेट करना है। एज वी नो स्टूडेंट्स द कैपिटल एम इज इक्वल टू जी कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। जी हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून वो हमारे पास है 1.62 और कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ द मून वो हमारे पास इक्वल टू है 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग इस रकम का भी स्क्वायर ले लेंगे। क्लियर। देन जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो हमारे पास इसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट आउट किया। पुट करने के बाद जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास आएगा 0.0735 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग डेसिमल पॉइंट्स को आगे लेके जाते हैं, मतलब हम 7 के बाद डेसिमल पॉइंट को शो करना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 किलोग्राम। क्लियर। सो द मास ऑफ द मून विल बी द 7.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 किलोग्राम। क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ गिवन डाटा। हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ वो हमारे पास है 3600 किलोमीटर। 3600 जो है किलो है उसको हम लोग 10⁻³ भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। क्लियर। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास उसकी वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो द मास ऑफ द अर्थ विल बी विच इज इक्वल टू द 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम। क्लियर। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी को कैलकुलेट करना है। एज वी नो स्टूडेंट्स जो स्मॉल जी है विच इज इक्वल टू द कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी हमारे पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 और एम हमारे पास है मास ऑफ द अर्थ वो हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 डिवाइडेड बाय रेडियस हमारे पास है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 और हाइट हमारे पास है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग इन वैल्यूज को अपने फार्मूले में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया वो हमारे पास है 40.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। अब स्टूडेंट्स हम लोग 4 के बाद अगर अपने डेसिमल पॉइंट को शो करना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा
4.002 मीटर पर सेकेंड। और एज वी नो स्टूडेंट, अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट करें तो हमारे पास 4.0 आ जाएगा। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5.6। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी due to the earth at geostationary satellite. The radius of the geostationary orbit will be the 48700 किलोमीटर। क्लियर? जो रेडियस ऑफ द geostationary satellite वो हमारे पास है 48700 किलोमीटर। एज वी नो स्टूडेंट्स, जो किलो है वो हमारे पास इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर के। क्लियर? तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 4। अगर हम लोग 4 के बाद डेसिमल पॉइंट को शो करना चाहते हैं तो ये 1 2 3 4, मतलब 10⁻³ 10⁻⁴ और 10⁻³ हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.87। तो स्टूडेंट 4.87 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ प्लस 3, तो हमारे पास इक्वल टू आ गया 7। 4.87 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ आ गया। क्लियर? सो द मास ऑफ द अर्थ एज वी नो स्टूडेंट्स वो हमारे पास इक्वल टू होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसे हम लोग कैपिटल जी के साथ शो करते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एच को फाइंड आउट करना है। क्लियर? एज वी नो स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है G इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 और M हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है जो हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। R प्लस H को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, जो हमारे पास आया है 4.87 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ का स्क्वायर। क्लियर? हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल जी की वैल्यू आई है वो हमारे पास है 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। अब स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हम लोग डेसिमल पॉइंट को 0.168 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास -1 + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा, अगर हम लोग 0.168 को अप्रॉक्सीमेट करके लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.17। क्लियर? और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सो द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन GH विल बी इक्वल टू द 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 को। न्यूमेरिकल नंबर 5.7। The value of G is 4.0 meter per second square at a distance of 1000 kilometer from the center of the earth. Find the mass of the earth. ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमारे पास है 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ विल बी इक्वल टू द R प्लस H, वो हमारे पास है मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मीटर के। क्लियर? हम लोगों ने किलो हमारे पास इक्वल टू होता है 10⁻³ के। ठीक है? ये 3 0 और ये 4 0, तो 4 + 3 इज इक्वल टू 7। 10⁻⁷ मीटर हमारे पास आ गया। एज वी नो स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हमारे पास आ गया 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? हम लोगों ने मास ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट करना है। एज वी नो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है GH इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल MER प्लस H का होल स्क्वायर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एज वी नो स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ द अर्थ को। ठीक है? हमारे पास फॉर्मूला है GH इज इक्वल टू कैपिटल G ME डिवाइडेड बाय R प्लस H होल स्क्वायर। हम लोगों ने मास ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट करना है। मास ऑफ द अर्थ हमारे लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये GH मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म से R प्लस H स्क्वायर से डिवाइडेड बाय कैपिटल G। एज वी नो स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक है? R प्लस H मतलब हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय कैपिटल G।
कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। क्लियर। तो हमारे पास जो ये मास ऑफ द अर्थ है वो हमारे पास आ जाएगा 0.599 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25। क्लियर। तो ये हमारे पास, अगर हम लोग डेसिमल पॉइंट को 5 के बाद लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। क्लियर। 24। ठीक है। अब अगर हम लोग 5.99 को अप्रोक्सीमेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻26 किलोग्राम, विच इज इक्वल टू द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है। हम लोगों ने मास ऑफ द अर्थ को फाइंड आउट कर लिया। मास ऑफ द अर्थ जो कि गिवन है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 5.8 है, हम इसे डिस्कस करते हैं। At what altitude the value of g would become 1/4 of the surface of the earth? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द हाइट वो कहता है मतलब कि 1/4 g डिवाइडेड बाय 4, मतलब 1/4 ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। g की वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकेंड के डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.25 मीटर पर सेकेंड स्केल। क्लियर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्केयर पर किलोग्राम स्केयर। एज वी नो स्टूडेंट्स, द मास ऑफ द अर्थ विच इज इक्वल टू द 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम। हम लोगों ने फाइंड आउट करना है बेसिकली हाइट ऑफ द सैटेलाइट को। हम लोगों ने h को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एज वी नो स्टूडेंट्स, GH इज इक्वल टू कैपिटल GME डिवाइडेड बाय R प्लस एच स्क्वायर। जो हाइट है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट है, उसे हम लोग कह रहे हैं वो g/4 है, मतलब 1/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम लोग GH की बजाय हम लोग लिखेंगे g/4, या फिर हम लोग यहाँ पे 0.25 भी लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कैपिटल GME डिवाइडेड बाय R प्लस एच का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ से मतलब जो हमारे पास ME है उसको फाइंड आउट कर दिया। यहाँ से ME इज इक्वल टू GR स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G। क्लियर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को GME इज इक्वल टू GR स्क्वायर, इस वैल्यू को GME इज इक्वल टू GR स्क्वायर, इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है। इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, इसकी जगह पे हम लोग पुट कर देंगे GR स्क्वायर, R प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एज इट रहा, और g/4 हमारे पास यहाँ पे आ गया। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास g से g कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस एच का स्क्वायर। क्लियर। R प्लस एच का स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू आ गया 4R स्क्वायर। अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास सिंपल R प्लस एच इज इक्वल टू 2R। यहाँ से हम लोग हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइट हमारे पास आ गई 2R माइनस R, जो हाइट हमारे पास आ गई इज इक्वल टू द रेडियस के आ गई। सो हम लोग कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड जो हमारे पास गिवन हाइट है वो इक्वल टू है रेडियस ऑफ द अर्थ के। क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज न्यूमेरिकल नंबर 5.9। A polar satellite is launched at 850 km above Earth. Find its orbital speed. Height of the satellite वो हमारे पास है 850 किलोमीटर। ठीक है। 850 मतलब किलो 10⁻3। 850 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मीटर। क्लियर। As we know students, the mass of the earth which is equal to the 6 multiplied by 10⁻24 किलोग्राम, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G है उसकी वैल्यू हमारे पास है 6.73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हम लोगों ने ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट को कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने V नोट को बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एज वी नो स्टूडेंट्स, V नोट इज इक्वल टू √GH इंटू R प्लस एच। अब स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ GH हम की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू होती है, GH हमारे पास इक्वल टू होता है GME डिवाइडेड बाय R प्लस एच का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से हम लोगों का R प्लस एच, ये R प्लस एच इस R प्लस एच से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे R प्लस एच सिंपल बच गया। तो इस फॉर्मूले में हम लोग अपनी वैल्यूज को पुट आउट कर देंगे।
एज वी नो स्टूडेंट, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 और मास ऑफ द अर्थ वो हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 और रेडियस हमारे पास है रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज इक्वल टू द 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 और हाइट हमारे पास है 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास है 7431 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? So the orbital speed of the satellite will be the 7431 meter per second. Clear? नेक्स्ट वन हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5.10। हम ये डिस्कस करते हैं। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42000 किलोमीटर अबव अर्थ। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। इसमें भी सेम हम लोगों ने ऑर्बिटल स्पीड को ही कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो अभी हम लोगों ने जैसे फाइंड आउट किया, सेम उसी पैटर्न पे हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। एज वी नो स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द सैटेलाइट वो हमारे पास गिवन है 42000 किलोमीटर किलो, जो हमारे पास इक्वल टू होता है 10⁻³ के। तो ये हमारे पास आ गया 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर के। एज वी नो स्टूडेंट्स, द मास ऑफ द अर्थ विच इज इक्वल टू द 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी है, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट जिसको हम लोगों ने वी नॉट है वो उसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। एज वी नो स्टूडेंट्स, वी नॉट इज इक्वल टू √GH इंटू R+H। यहाँ पे हमारे पास GH की वैल्यू है GME ओवर R+H का स्क्वायर। ये R+H इस R+H से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल हमारे पास GME ओवर R+H इंटू √ आ जाएगा। क्लियर? इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज को पुट आउट करेंगे। एज वी नो स्टूडेंट, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 और मास ऑफ द अर्थ जो हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 और रेडियस हमारे पास होता है रेडियस ऑफ द अर्थ which is equal to the 6.4 multiplied by 10⁻6 and height 4.2 multiplied by 10⁻7। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास v नॉट इक्वल टू आ जाएगा, जो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड है वो हमारे पास आ जाएगी 2876 मीटर पर सेकेंड। एज वी नो स्टूडेंट, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट विल बी द 2876 मीटर पर सेकेंड। एज वी नो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, वो हम लोगों ने मेंशन कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वन हम लोग अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह।